गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ को लेकर बढ़ रहे थे, तो आगे की जर्नी में हम शुरू करेंगे आज रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीछे के वीडियो को जरूर आप वॉच कर लें ताकि सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि प्रत्येक प्रयास से सिखाता है कि अगला प्रयास हम कैसे करें। Every step this will give an idea what will require for next time। तो आपका प्रत्येक प्रयास सिखाएगा। यदि आप पिछले वाले वीडियोस को आप देखेंगे तो अगला वीडियो आपका बेहतर आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल से आपके एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो शेषफल हम लोग आज निकालना सीखेंगे। कैसे शेषफल हम लोग निकालेंगे, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बात किया जाए पहले, इसे मान लिया जाए कि 13 को हम 3 से भाग दे रहे हैं। घबराइएगा मत, आराम से देखिएगा। 13 को जब 3 से हम भाग दे रहे होते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव रिमाइंडर है और एक क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर। आप देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, उसको थोड़ा समझ लिया जाए। 3 चौके 12, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1। इसका मतलब पॉजिटिव में आपका 1 आ गया, ठीक है। और नेगेटिव में 13 से आगे कौन सा नंबर है जो 3 से घटेगा, तो 15 है। और 15 से 13 कितना कम है, तो 2। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, -2। इस बात को समझना होगा 13 के आगे कौन सा नंबर है जो 3 से कटेगा, तो बोलिएगा 15। तो 15 से 13 कितना कम है, तो 2 कम है, यानी ये नेगेटिव रिमाइंडर है। एक्चुअली अब नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि फाइनली में हमको पॉजिटिव रिमाइंडर ज्ञात करना है। इसका मतलब जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं उसमें से उसको जोड़ दें। 3 में से 2 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपने देखा कि आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल गया। तो दोस्तों, मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर आएंगे तो आपको फाइनली कन्वर्ट करके पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करना। अब दोस्तों, यहाँ से हम पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। इसके बाद हालांकि उसका हम प्रयोग नहीं करके भी हम सारी चीजों को बनाएंगे, लेकिन आप अंतिम तक दोस्त बने रहें। आज का वीडियोस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीजों को समझें। हम यहाँ 3 कंडीशन दे रहे हैं। पहला कंडीशन, a के पावर n माइनस b के पावर n बटा a माइनस b। मैंने क्या लिखा, a के पावर n माइनस b के पावर n बटा a माइनस b। n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए ये क्या है, विभाज्य है। विभाज्य है। n का मान चाहे जो भी हो, इस कंडीशन में दिए हुए शर्त डिविजिबल हो गई। एग्जाम्पल तौर पे यदि हम ले लें, ठीक है। यदि हम कह दें a5 माइनस b5 बटा में a माइनस b, ऑलरेडी ये डिविजिबल है। यदि हम कह दें कि AQ माइनस BQ बटा में A माइनस B, जैसा कि हम जानते हैं A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर बटा में A माइनस बी। आपका ये माइनस कट गया कि नहीं कट गया। आप देखें कि ऑड नंबर में भी आ गया। और इवन नंबर की भी मैं बात करूं, इसे मान लिया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में A माइनस बी। n का मान सम संख्या रख लिए, एक बार n का मान हम विषम संख्या रख दिए तो आपको पता हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। यहाँ से भी आप देखें कि a माइनस बी कट गया। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि n के किसी भी मान के लिए, n चाहे सम संख्या, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो सारे मान के लिए ये कंडीशन विभाज्य होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, ठीक है। अब इसका दूसरा कंडीशन क्या है, a के पावर n माइनस b के पावर n बटा में a प्लस बी।
ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन बटा में ए प्लस बी, ये तब विभाज्य है दोस्त जब एन एक सम संख्या है, और यहाँ एन का मान चाहे जो भी हो, है ना, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, इस सारे नंबर के लिए डिविजिबल है। और ये कंडीशन तब डिविजिबल है जब एन एक आपका सम संख्या, यानी एन का मान 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, यानी सम संख्या हो तो ये क्या होगा, विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हैं? इसके लिए कंडीशन है कि यह तब विभाज्य होगा जब एन एक क्या होगा, इवन नंबर होगा। और ये कब विभाज्य होगा, जब एन के किसी भी मान के लिए। तीसरा कंडीशन ये है कि ए के पावर एन जो है प्लस बी के पावर एन बटा में ए प्लस बी। अब देखेंगे ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन बटा में ए प्लस बी, ये तब विभाज्य है जब एन एक विषम संख्या है, एन का मान 1 है ना, ठीक है, 3, 5 है ना, 7 एंड सो ऑन, तो ये विभाज्य है। तो आप यहाँ 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिला। ये बेसिक प्रॉपर्टी से हम लोग जब भी बना रहे होते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, चाहे सवाल अपना जब रूप में आ जाता है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि बिना इसके इस्तेमाल किए हम सारी चीजों को बनाएंगे तो आपके दिमाग में चीज चल देगी। स्टूडेंट्स को हर रास्ता पता होना चाहिए, कौन रास्ता आपको उस समय हेल्प करेगा ये बड़ा कहना कठिन है, इसलिए आपको हर बात पता होना चाहिए कि हर बात उस मंजिल तक पहुंचता है। तो आपने देखा कि इस कंडीशन के लिए एन का मान चाहे जो भी हो, इस कंडीशन के लिए आपको इवन नंबर चाहिए, और इस कंडीशन के लिए एन का मान विषम संख्या चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की, समूह में हम चलते हैं। अब हम प्रश्न करेंगे और आज का क्लास आपको 1 नंबर आपके खाते में जोड़ेगा, ठीक है। रिमाइंडर से आपका जो भी क्वेश्चंस होता है और प्रयास कर रहेगा आप सब कर पाए। जैसे हम क्वेश्चंस एक हम लेके आए, पहला 17 के पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो शेष कितना। पहले हम इसको बेसिक तरीका से बताते हैं और इसके बाद हम बताएंगे कि बिना पेन पेपर का भी चीजों को समझा कैसे बनाएंगे। अब देखिए 17 के पावर 200, 18 को हमने 17 प्लस 1 लिख दिया। अभी अभी हमने बात किया था कि a के पावर n माइनस b के पावर n बटा में a प्लस b तब विभाज्य है जब n एक सम संख्या है, या इसी का दूसरा नाम a के पावर n प्लस 1 बटा में a प्लस a के पावर n माइनस 1 बटा में a प्लस 1 तब विभाज्य है जब n एक सम संख्या 2, 4, 6, 8। ये भी ऑर्डर आपका चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यदि हम इस ऑर्डर को देखते हुए, भाई आपका n क्या है, इवन नंबर है, हमने 1 घटा के 1 जोड़ दिया। और गौर कीजिए 1 के पावर n माइनस 1 बटा में a प्लस 1, 1 के पावर n माइनस 1 बटा में a प्लस 1, ये नंबर डिविजिबल हो गया। आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। लेकिन दोस्तों आज के बाद अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, ना तो उसमें आपको कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, ऐसी चीजों को समझ के आप कर पाए। देखिए अब समझना है 17 के पावर 200 को 18 से डिवाइड करना है, 18 को 17 के पास ले आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, जब हमने सेशन को शुरू कर रहा था तो हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। 18 को 17 के पास ले गए तो ये 18 से कितना कम है, 1 कम है। जब 1 कम है तो पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर, यानी 1 कम है -1, और -1 के सिर्फ कितना हो गया 200। अब देखिए माइनस के पावर जब इवन नंबर है तो वो चीज प्लस होगा, और 1 के सिर्फ क्या जितना भी होगा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इससे कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप यहाँ देख रहे थे कि हमने फार्मूला का इस्तेमाल करके एक लाया, और आप यहाँ देखें कि बिना हम फार्मूला का इस्तेमाल किए ही ला दिए। अब हम जो आपको सिखाएंगे बिना फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं होगा, चीजों को आप कैसे निकालेंगे, एक से बढ़ के एक शेष पर कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की श्रेणी में, है ना। विद्यार्थी
जब भी आप पार्टिसिपेट करिए तो पेन पेपर लेके बैठिए और चीजों को पैरेलल बनाते चलिए, क्योंकि एक सेशन मेरा ये होता है जिसमें हम टॉपिक पढ़ाते हैं और एक सेशन हम 100 क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस करवाते हैं, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके भी रहेंगे। तो जो उसका टाइमिंग 8 बजे 8 PM यानी रात शाम को 8 बजे होगा इवनिंग में, जिसमें हम प्रैक्टिस कराते हैं। और जब मॉर्निंग में हम क्लास ले रहे होते हैं टॉपिक, तो आपका टाइमिंग 9 बजे मॉर्निंग में होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन दे दें कि 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, ठीक है। तो 26 को 25 के पास लेके जाइए, यानी उससे कितना कम है, एक कम है, तो कम है तो नेगेटिव -1, उसके शेष पे कितना है 25, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि माइनस के पावर ऑड नंबर है, जब माइनस के पावर ऑड नंबर है तो चीजें क्या होगी, नेगेटिव होगी, -1। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि जब आपके पास शेष रिमाइंडर आपका नेगेटिव आ जाए तो उसे आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, पॉजिटिव में जिस संख्या से भाग दें तो उसमें जोड़ देंगे, अर्थात रिमाइंडर कितना हो जाएगा 26 में से इसको, यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी शेषफल कितना बचेगा 25 बचेगा। समझ पा रहे हैं। वैसे हम प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कह दें 1753 गुना 1749 गुना 83 गुना 171 बटा में 17, यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। दोस्तों अब देखिए इसको हम कैसे, इसका शेषफल कैसे निकालेंगे। अब 17 को यहाँ पे हम लेके आते हैं, ठीक है। तो पूरा 1700 रहता तो कट जाता, चलिए 1700 कट जाता, इसका मतलब 1751 भी कट जाता, 17×51, तो 1751 से कितना जाता है, 2 जाता है। जब 2 जाता है इसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर, कम रहेगा तो नेगेटिव रिमाइंडर, इसका मतलब यहाँ +2 कर दिया। समझना होगा ध्यान से। इसके बाद जब हम जा रहे होते हैं तो 1751 रखा तो कट जाता, लेकिन उससे कम है तो कितना कम है, 2 कम है, इसलिए हम -2 कर देंगे। अब इसके पास यदि हम जा रहे होते हैं तो 83, यदि 85 रहता तो 17 से कट जाता, इसका मतलब उससे कितना कम है, तो -2 कम है। आप ध्यान देंगे इसके पास यदि हम जा रहे होते हैं तो 170 रहता तो कट जाता, 170 से कितना जाता है, तो 1 जाता है। अब ध्यान देंगे प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 एकम 8, और चीजें जब नीचे वाला से छोटा आ जाए तो शेषफल आपका वही हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसका शेषफल कितना होगा, 8। एक बार और चीजों को समझ लीजिए, 1751 पूरा डिविजिबल हो जाता है, उससे कितना जाते हैं, तो 2 जाता है, ज्यादा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर और कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर। 1751 उससे कम कितना है, 2 कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। यहाँ पर देखिए 85 डिविजिबल हो जाता है, लेकिन उससे कम कितना है, 2, तो नेगेटिव हो गया। उसी प्रकार 170 तो कट जाता है, उससे ज्यादा कितना है, 1 ज्यादा है, पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। देखिए प्लस माइनस 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 प्लस, तो 2 दूनी 4 दूनी के 8, 8 एकम 8, और चीजें जो प्राप्त किया जाए यदि नीचे वाला से छोटा हो तो रिमाइंडर आपका वही पे हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे 98 इंटू 173 इंटू 153 गुना 96 गुना 127, ठीक है, को हम जब 100 से भाग दे रहे होते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे देखिए यदि कुछ कट उठ रहा है तो उसको काट दीजिए, छोटा हो सके तो उसे कर दीजिए। जैसे आपको देखने को मिला 25 चौके 100 और 24 चौके 96। तो आप दिमाग में रखिए कि आपने किस नंबर को काटा है, तो 4 से जो मल्टीपल था 24 चौके 96।
जो कटा है उसको साइड में आप रख दीजिए। फिर से इस बात को ध्यान दीजिए, आपने क्या किया है, 4 से काटा है, 25 चौके 100 और 24 चौके 96। तो जो कट गया इसका मतलब कितना कटा है, 4 का मल्टीपल कटा है 4। जो कटा है उसको साइड में रख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। अब इस 25 को लेके हम आते हैं 98 के पास। यदि 100 रहता तो कंप्लीटली कट जाता, 100 रहता तो कंप्लीटली कट जाता, तो 100 तो है नहीं, इसलिए 100 से कितना कम है, 2 कम है। अब कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर -2। अब देखिए, एक लास्ट में यदि 75 होता तो 25 से कट जाता, लेकिन है कितना, 73, तो कितना कम है, 2 कम है। यदि कम है तो क्या हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर -2। अब देखिए 150 रहता तो कट जाता, लेकिन 150 से है कितना ज्यादा, तो 3 ज्यादा, ज्यादा है तो क्या हो गया, पॉजिटिव 3। अब देखिए 25 को 24 के पास आप ले जा रहे हैं, तो 25 से कितना कम है, 1 कम है तो क्या हो गया, नेगेटिव -1, है ना। अब देखिए 127 के पास हम जब ले जा रहे हो तो 25 पते 125, 125 से कितना जाता है, तो 2 जाता है, इसका मतलब +2। अब ध्यान देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर से इस बात को समझिएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, जो चीजें आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। द्वितीय 6 दूनी के 12 दूनी का 24, यानी -24। और जैसा कि हम बताएं, रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं लिखना है, उसे पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करना है। तो 25 में से 24 जाएगा तो कितना बच गया, 1 बच गया, लेकिन आपका शेषफल 1 नहीं बचा है। ध्यान देंगे, कौन संख्या कट गया था आपका, 4 कटा हुआ था। जो कटा हुआ है उसको मल्टीपल कर देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर से, जो नंबर कटा हुआ था वो साइड में है, कौन कटा हुआ था, 4, तो जो बचा उसको 4 से मल्टीपल कर देंगे, अर्थात कहेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, 35 के पावर 113 को हम 9 से डिवाइड करें तो शेष कितना आएगा। देखिए 9 को 35 के पास ले जाइए, 9 चौके 36, तो 36 से कम कितना है, 1 कम है, तो इसका मतलब नेगेटिव -1 के पावर 113। चूंकि माइनस के 1 के पावर क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड है, इसलिए क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। अब इस चीज को रिमूव कैसे करेंगे, इसमें रिमाइंडर इज इक्वल टू नेगेटिव को हटाने के लिए जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं उसमें से, तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। समझ पा रहे हैं। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए चीजों को करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है 2 के पावर 34 बटा 9, बनाइए आप लोग, बनाइए 2 के पावर 34 बटा 9। तो हम पानी पी लेते हैं, है ना। सारे विद्यार्थी बनाएंगे 2 के पावर 34 बटा 9 का रिमाइंडर। और चलिए मैसेज कीजिए, बताइए आप, बताइए कितना इसका हुआ। चलिए ठीक है, कुछ लोग अपना जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए 2 के पावर 34 करना क्या है दोस्त, इसके आजू बाजू में इसको लाइए, तो इसके आजू बाजू में क्या लाएगा, 2 से हम क्या ला सकते हैं, 8 ला सकते हैं। तो 2 काम क्यों कर दिए, समझिएगा। 11 आई 33, अब हमको चाहिए था 34, इसका हम 2 के पावर 1 अलग कर दिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमको 2 के पावर 34 लिखना था, तो हमने 2 के पावर 3 कर दिया, 8 2 के पावर 3 और 11 आई 33 और 1 बच गया, क्योंकि सेम बेस पे पावर को जोड़ दिया जाता है। बट्टा में क्या हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि 8 के पावर 11 है ना, गुना 2 बट्टा में 9। अब देखिए 9 से हम 8 को भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर, तो नेगेटिव रिमाइंडर, यानी -1 के पावर कितना है, 11 है। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। और गुना 2 बट्टा में कितना हो गया, 9, तो -1 के पावर ऑड नंबर है, इसलिए नेगेटिव -2 हो गया। अब नेगेटिव हटने के लिए क्या हम बताए थे कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उसमें से घटा देंगे, तो 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
यानी रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। दोस्तों चीजें आसान किया जाएगा तो आसान बन जाएगा, थोड़ी सी आपकी प्रयास की जरूरत है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। नहीं बस बहुत लोग क्या होते हैं कि बस चलो आज वाच कर लेते हैं, यार आज करने से क्या होगा। आप तैयारी कर रहे हैं, पेन पेपर लेके बैठिए, है ना, इस पे एहसान मत कीजिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अभी देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 2 के पावर 110 बटा में 9। चलिए बताइए। अभी अभी हमने जस्ट बताया कि इसको नियर अबाउट लाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे तो 2 के पावर 3 और 3 से 3 के 9, 2 निकला 20, 3 छक 18, ठीक है। अब देखिए 36 यहाँ कितना हो गया, 108 हो गया, और आपको क्या चाहिए, 2 के पावर 110 चाहिए, तो इसका मतलब 2 और बच गया, बटा में कितना हो गया, 9 हो गया। 8 के पावर 36 गुने 4 बटा में कितना हो गया, 9 हो गया। 9 को 8 के पास ले जाएंगे तो निगेटिव की पॉजिटिव तो निगेटिव, और यहाँ पर देखिए इवन नंबर है, क्या नंबर है, इवन है, तो -1 के पावर जब इवन है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 1 में 4 से क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। समझ पा रहे हैं, क्लियर। चलिए 2 के पावर 99 बटा 16, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा। अब ध्यान देंगे 2 के पावर 99 बटा में 16, एक्चुअली 2 के पावर 4 यदि हम साइड कर लें 2 के पावर 95 बच जाएगा। अब कहिएगा 2 के पावर 4 आप साइड क्यों किए, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट गया, तो जिससे भाग दे रहे होते वो पूरा का पूरा गायब हो गया, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, r = 0, यानी कोई शेष नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 के पावर 500 को हम 500 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, 5 के पावर 500 को हम 500 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा। एक काम करिए 5 के पावर 3, क्योंकि 5 के पावर 4 आपका 625 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 5 के पावर 3 अलग कर दिए, अब 5 के पावर 147 अलग, सॉरी 3 ले लिए ना, तो 497 ले लेते हैं, बटा में कितना हो गया आपका 500, ठीक है। 4 सेम बेस पर पावर को जोड़ दिया जाता है ना, 497 प्लस 3 यानी 500 हो जाएगा। अब 5 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 125, 125 से जो है 500 कितना बार में कटेगा, तो 125 से 500 4 बार में कटेगा, 125 दूनी 250, हाँ 4 500 बार में कटेगा। आप ध्यान दीजिए कटने के बाद बच गया आपका, कटा क्या है, 125 कटा है, 125 को साइड में रखिएगा, क्योंकि कुछ नहीं बचता तो हम 0 मार देते हैं, लेकिन बच गया ना। अब देखिए 4 को हम 5 के पास लेके जा रहे हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, 1 के पावर 497 कितना हो गया, 1 आया, लेकिन आपका पहले क्या कट गया था 125, तो रिमाइंडर हम कह सकते हैं कि 125 गुने 1 बराबर कितना हो गया, 125, रिमाइंडर कितना बच गया, 125 बच गया। चार के पावर 48 को 33 से डिवाइड करेंगे तो शेष रिमाइंडर कितना आएगा, समझ पा रहे हैं। 4 के पावर 48 को हम 33 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा। चलिए आप लोग बनाइए, सारे विद्यार्थी बनाए, है ना, बे एनर्जेटिक हो जाए, है ना। चलिए 4, इसको आजू बाजू बनाइए। एक काम करते हैं ना, काम यही करते हैं कि इसको 4 को आप 2 के पावर 2 लिख दीजिए। अब ऊपर से पहले से कितना मौजूद है, 48 मौजूद है, बटा में कितना हो गया, 33 हो गया, समझ पा रहे हैं। 2 के पावर 96 हो गया, बटा में कितना हो गया, 33 हो गया। अब देखिए 33 को अब यहाँ 2 को तो हम 32 बना सकते हैं ना, 2 4 8 16 32, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 और 19 5 95, अभी भी 1 बच गया, बटा में कितना हो गया, 33 हो गया,
या मुझे 2 के पावर 96 चाहिए था, तो मैंने क्या किया 19 × 5 = 95 और 2 के पावर 95 हो गया, 1 बच के 2 के पावर 96, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 32 के पावर 19 गुने 2/33। अब ध्यान देंगे 33 से जब हम 32 को भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर, तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 के पावर 19 गुने कितना हो गया 2 हो गया। माइनस के पावर जब ऑड नंबर है तो चीजें क्या होगी नेगेटिव, -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। एक्चुअली रिमाइंडर को तो हम फाइनली नेगेटिव लिखते नहीं है, तो इसको रिमूव करना होगा, तो क्या करेंगे हम 33 में से 2 यानी कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो बताइए शेषफल कितना बचेगा 31 बचेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग चीजों को कैसे, और मैं समझता हूं कि आज की क्लास में रिमाइंडर से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि मेरा ये टारगेट होता है कि जिस दिन हम जिस बिंदु पे क्लास लें उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ना छूटे, यही प्रयास होता है ना। अब हम देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस में, तो आप ध्यान देंगे जैसे 23 के पावर 10 -10 और 24, 23 के पावर 10 -10 और 24 किस संख्या से भाग नहीं होगा, किस संख्या से भाग, किस संख्या से जो है भाग नहीं होगा, भाग नहीं होगा। इसमें ध्यान दीजिए नहीं के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन आपका है ए है 5, बी है 4, सी है 3 और डी है 7। हम लोग को जानना है किस संख्या से भाग नहीं होगा, समझ पा रहे हैं। अब ध्यान देना है कि 23 के पावर 10, देखिए ध्यान दीजिए किसी का पावर 10 ही होगा। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं कुछ ना कुछ उसमें सेटिंग्स होते हैं। किसी के पावर 224 होगा तो 2 के पावर 2 4 8 16 32 64 128 256 512 224, देखें आप तो 2 के पावर 10 होगा। और जैसा कि हम शुरुआत में बताया था कि a के पावर n माइनस b के पावर n का 2 कंडीशन दिए थे। हमने बोला था कि a के पावर n माइनस b के पावर n ना a माइनस b से डिविजिबल होगा, a माइनस b से डिविजिबल होगा चाहे n का किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए। और एक कंडीशन और बताए थे a के पावर n माइनस b के पावर n a प्लस b से भी विभाज्य होगा जब n क्या होगा सम संख्या होगा, क्या होगा सम संख्या होगा। तो हम शुरुआत में इस चीज को लिखवा दिए थे। ये बताइए दोनों कंडीशन आपका सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। a के पावर n माइनस b के पावर पहले किसी भी नंबर के लिए, किसी n के किसी भी मान के लिए, और दूसरा कंडीशन n के सम संख्या और 10 आपका क्या है सम संख्या। इसका मतलब a माइनस b के लिए भी सूट कर रहा है और a प्लस b के लिए भी सूट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को समझना है कि ये a है और ये क्या है b है, a माइनस b के लिए भी सूट कर रहा है और a प्लस b के लिए भी सूट कर रहा है। 23 में से 2 गया कितना हो गया 21, जब a माइनस b करेंगे तो 21 हो गया, और जब a प्लस b करेंगे तो 23 2 25 हो गया। अब जो संख्या 21 से कटेगा वो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, जो संख्या 25 से कटेगा 5 से भी कटेगा। इसका मतलब कि 7 से तो कट सकता है, 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, लेकिन नहीं किससे कटेगा 4 से। लेकिन वो कौन सी संख्या होगी 4, 4 से वो पूर्णतः विभाज्य नहीं। समझ पा रहे हैं। तो ऐसा ही प्रश्न, एक प्रश्न का और प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82 किस संख्या से है ना भाग नहीं होगा, भाग नहीं होगा, किस संख्या से भाग नहीं होगा। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 13 और डी है 26। समझिएगा बहुत ध्यान से और इसको बनाइए। आप लोग गौर कीजिए कि 3 के पावर 41, तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप लोग बनाइए है ना। तीन के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82 किस संख्या से भाग नहीं होगा। हम शुरुआत में कंडीशन दे दिए थे
तो यदि आप प्रयास करेंगे तो आप बन पाएगा, है ना। चलिए 3 के पावर 41, यदि हम 7 का स्क्वायर कर दें तो यहां भी 41 हो जाएगा। किसी तरह ध्यान दीजिए, पावर को इक्वल कर दीजिए। तो 3 के पावर 41 प्लस 49 के पावर 41। अब बताइए, इसको यदि आप a मानते हैं और इसको b मानते हैं, a के पावर n प्लस b के पावर n, जैसा कि हम इसके लिए एक ही कंडीशन बताए थे, a के पावर n प्लस b के पावर n a प्लस b से विभाज्य होगा जब n एक विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या। और आपको दिखाई दे रहा है कि आपका ये विषम संख्या है, इसका मतलब a प्लस b से डिवाइड होगा तो 49, a 3 है और b 49 है, तो a प्लस b 49 और 3 52 से कटेगा। अच्छा, जो संख्या 52 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, जो संख्या 52 से कटेगा वो 13 से भी कटेगा, जो संख्या 52 से कटेगा वो 26 से भी कटेगा। इसका मतलब 26 से कटेगा, 13 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो कटेगा नहीं किससे? क्योंकि हमको तो निकालना था कि बताएं कि वह संख्या किससे नहीं कटेगा। तो दोस्तों, मैंने जो आज दिया, मैं समझता हूं कि इतना कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी। और इसके बाद भी प्रॉब्लम आता है, कुछ फैक्टोरियल्स के क्वेश्चन इसमें होते हैं जो कि हम कभी देख लेंगे, ठीक है। तो मेरा आज का जो थीम्स था कि रिमाइंडर हम कैसे पावर्स में कैलकुलेट करते हैं, और मैंने सारा चीज़ दे दिया, वो भी पूरे हम लोग प्रॉपर्टी के साथ पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ें। ऐसा नहीं कोई ट्रिक व्रिक था, कोई फार्मूला वरूला था, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कॉन्सेप्चुअल चले। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और सारे विद्यार्थी जो है स्टेट प्रैक्टिस में जरूर भाग लें, क्योंकि 100 क्वेश्चन में हम सारे चीज को डील करते हैं विद इन 1 आवर, है ना। वहां पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करवाते हैं, ताकि आप एग्जाम के समय अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।